हेलो फ्रेंड्स, क्लास 8 के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रीवियस वीडियो में हमने हमारा वेरिएशन ये लेसन शुरू कर दिया है। लास्ट वीडियो में हमने इन्वर्स वेरिएशन क्या होता है ये सीखा और प्रैक्टिस सेट 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो सबसे पहले वो देख लीजिए ताकि आपकी सारी बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाए और आगे मैं जो पढ़ाऊँ वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आज हम प्रैक्टिस सेट 7.2 के क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड राइट इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फॉर एवरी एग्जाम्पल गिवन बिलो। यहाँ नीचे जो एग्जाम्पल्स हमको दिए हैं तो उसमें हर एग्जाम्पल के लिए कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन और इक्वेशन ऑफ वेरिएशन हमको लिखना है। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q इफ P इज इक्वल टू 15 देन Q इज इक्वल टू 4। सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमको क्या दिया है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q इफ P इज इक्वल टू 15 देन Q इज इक्वल टू 4। ये हमको दिया है। फर्स्ट हमको क्या दिया है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q, देयरफॉर P इज इक्वल टू, अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है ये हमको हटाना है तो क्या करेंगे हम, इज इक्वल टू K अपॉन Q कर देंगे, राइट। तो ये जो K है ये क्या है, K इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ओके तो K इज इक्वल टू क्या आएगा फिर, K इज इक्वल टू, ये Q को इधर न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे, P इंटू Q हो जाएगा। K इज इक्वल टू P इंटू Q, बट P इज इक्वल टू 15 एंड Q इज इक्वल टू 4, ये हमको पता है, राइट। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में P और Q की वैल्यूज पुट करेंगे। देयरफॉर K इज इक्वल टू, P क्या है 15 इंटू Q क्या है 4, तो K इज इक्वल टू 60, 15 4 जार 60, राइट। तो K इज इक्वल टू क्या आता है 60। अब दूसरा हमको क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना है। तो हमको क्या करना है, सिर्फ ये जो इक्वेशन है K इज इक्वल टू P इंटू Q, तो यहाँ पर K की वैल्यू पुट करना है। तो इस इक्वेशन में K की वैल्यू पुट करने के बाद हमको जो इक्वेशन मिलेगी वो क्या रहेगी, वो रहेगी इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। K इज इक्वल टू P इंटू Q, देयरफॉर K की जगह पर 60 लिखेंगे इज इक्वल टू P इंटू Q। तो इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, P इंटू Q इज इक्वल टू 60। तो ये क्या है, ये है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ओके अब हम आंसर लिखेंगे। आंसर, constant of variation K is equal to 60 and equation of variation is P into Q is equal to 60. Okay, so this is our answer. Now next, हमारा सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, Z is inversely proportional to W when Z is equal to 2.5 then W is equal to 24। तो क्या दिया है, Z is inversely proportional to W, Z is inversely proportional to W, therefore Z is equal to क्या आएगा, K upon W आएगा, right, where K is constant of variation। तो K की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस W को लेफ्ट साइड में Z के पास भेजना होगा। तो Z इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू K। अब Z इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू K है और हमको Z और W की वैल्यू पता है, तो हम क्या लिखेंगे, when Z इज इक्वल टू 2.5 W इज इक्वल टू 24, वी नो दैट Z इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू K। तो Z की जगह पर 2.5 लिखेंगे और W की जगह पर 24 लिखेंगे इज इक्वल टू K। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आता है, ये आता है 60। ओके 60 इज इक्वल टू K, देयरफॉर K इज इक्वल टू 60।
तो k की वैल्यू हमको मिल चुकी है, k इज इक्वल टू 60। तो ये क्या है, ये है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब यही k की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देंगे तो वो क्या रहेगा, वो रहेगी इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। वी नो दैट z into w is equal to k, therefore z into w is equal to 60. Okay, so this is the equation of variation. Okay, अब हम आंसर लिखेंगे, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन k is equal to 60 and equation of variation is z into w is equal to 60. ओके, तो ये है हमारा आंसर। ये देख लीजिए हमने कैसे सॉल्व किया है। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल। नाउ थर्ड एग्जांपल इज s is inversely proportional to t square. If s is equal to 4 then t is equal to 5. s ये t स्क्वायर के साथ इन्वर्सली वेरी करता है और s इज इक्वल टू 4 है तब t इज इक्वल टू 5 है। ओके, लिख लेंगे क्या सम दिया है, s इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। इफ s इज इक्वल टू 4 t इज इक्वल टू 5। ओके, s इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, देयरफॉर ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हमको रिमूव करना है, निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, s इज इक्वल टू k अपॉन टी स्क्वायर। तो k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस t स्क्वायर को s के पास भेजना पड़ेगा। देयरफॉर k इज इक्वल टू s इंटू टी स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है इसकी वजह से हमको k की वैल्यू मिलने वाली है। तो अब इस इक्वेशन में s और t की वैल्यू पुट करेंगे। व्हेन s इज इक्वल टू 4 t इज इक्वल टू 5 ये हमको दिया है। देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या आएगा, फिर k इज इक्वल टू s की जगह पर 4 लिखेंगे, 4 इंटू टी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या आता है, 5 5 जा 25 मतलब 4 इंटू 25, राइट। तो 4 इंटू 25 क्या आएगा, ये आएगा 100, 25 4 जार 100। तो k इज इक्वल टू क्या आता है, k इज इक्वल टू 100। यहाँ हमको लिखना पड़ेगा k इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो k की वैल्यू आती है 100। अब ये जो k की वैल्यू आई है ये इस इक्वेशन में हमको रखनी है। ये जो इक्वेशन है k इज इक्वल टू s इंटू टी स्क्वायर, इस इक्वेशन में k की वैल्यू पुट करेंगे। ओके, वी नो दैट k इज इक्वल टू s इंटू टी स्क्वायर, राइट। k इज इक्वल टू s इंटू टी स्क्वायर। देयरफॉर k की जगह पर क्या लिखेंगे, 100 इज इक्वल टू s इंटू टी स्क्वायर। तो इसको रीअरेंज कर देंगे, s इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो ये जो इक्वेशन है ये है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ओके, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अब हम आंसर लिखेंगे, वेरिएशन कांस्टेंट k इज इक्वल टू 100 एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन s इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। तो एक बार देख लीजिए कैसे सॉल्व किया है। तो ये है हमारा थर्ड एग्जाम्पल। नाउ फोर्थ एग्जाम्पल। अब हमारा फोर्थ एग्जाम्पल क्या है, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट वाई एंड इफ x इज इक्वल टू 15 देन y इज इक्वल टू 9। तो क्या दिया है पहले वो लिख लेते हैं। x is inversely proportional to under root y. If x is equal to 15, y is equal to 9. Okay? x is inversely proportional to under root y. तो अब ये जो साइन है ये हटाना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, x is equal to k अपॉन अंडर रूट y कर देंगे।
यहाँ पर क्या होता है देखिए, x इज इक्वल टू के इंटू 1/√y होता है। तो इसी को हम k इंटू 1 के अपॉन√y इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, तो इसलिए हमने डायरेक्ट k अपॉन√y ऐसे लिखा है, वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब ये जो k है इसकी अगर हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, ये जो √y है इसको लेफ्ट साइड में x के पास भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू x इंटू √y। ओके, तो ये इक्वेशन जो है इसके अंदर हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको k की वैल्यू मिलेगी। हमको दिया है इफ x इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 9। तो ये वैल्यूज हम इस इक्वेशन में डालेंगे। व्हेन x इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 9। तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमको k की वैल्यू मिलेगी 15। x की वैल्यू क्या है 15 इंटू √y। तो √y को हम √9 लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 15 इंटू √9, मतलब 9 का रूट क्या आता है, ये आता है 3। तो k इज इक्वल टू 15 3 जार 45, k इज इक्वल टू 45। तो ये क्या है, ये है वेरिएशन कांस्टेंट। अब ये k की वैल्यू हमको मिल चुकी है, यही वैल्यू हम इस इक्वेशन में डालेंगे। ये जो इक्वेशन है इसमें k की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको इक्वेशन ऑफ वेरिएशन मिल जाएगी। वी नो दैट k इज इक्वल टू x इंटू √y, ये हमको पता है। तो k की जगह पर क्या लिखेंगे 45 इज इक्वल टू x इंटू √y। तो इसी को रीअरेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू √y इज इक्वल टू 45। तो ये क्या है, ये है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ओके, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ये है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब आंसर लिखेंगे, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन k इज इक्वल टू 45 and equation of variation x into √y is equal to 45। तो ये कैसे सॉल्व किया है देख लीजिए। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द बॉक्सेस आर टू बी फिल्ड विथ एप्पल्स इन अ हीप। एक एप्पल का पूरा ढेर लगा है, वो सारे एप्पल्स बॉक्सेस में फिल करने हैं, भरने हैं। इफ 24 एप्पल्स आर पुट इन अ बॉक्स देन 27 बॉक्सेस आर नीडेड। अगर 24 एप्पल्स एक बॉक्स में रखे तो 27 बॉक्स की जरूरत पड़ती है। इफ 36 एप्पल्स आर फिल्ड इन अ बॉक्स, हाउ मेनी बॉक्सेस विल बी नीडेड। अगर एक बॉक्स में 36 एप्पल इस तरह से हम बॉक्सेस फिल करें, भरे, तो हमको कितने बॉक्सेस लगेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ एप्पल्स को a कंसीडर करते हैं और बॉक्सेस को b कंसीडर करते हैं। ओके, लेट नंबर ऑफ एप्पल्स बी a एंड नंबर ऑफ बॉक्सेस बी b। नंबर ऑफ एप्पल्स को हमने a कंसीडर किया और नंबर ऑफ बॉक्सेस को b कंसीडर किया। अब यहाँ पर हमको लिखना है कि ये जो एग्जाम्पल है ये डायरेक्ट वेरिएशन का है या इनवर्स वेरिएशन का है। तो हम क्या लिखेंगे, इफ वी इंक्रीज, देखिए यहाँ पर पहले 24 एप्पल्स एक बॉक्स में इस तरह से बॉक्स भर रहे थे तो 27 बॉक्सेस की जरूरत पड़ रही थी। लेकिन अगर एक बॉक्स में ज़्यादा एप्पल भरे जाए तो हमको कम बॉक्सेस लगेंगे, इसलिए ये एग्जाम्पल जो है ये इनवर्स वेरिएशन का है। इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ एप्पल्स इन अ बॉक्स
हर बॉक्स का अगर हम नंबर ऑफ एप्पल इंक्रीज करें, वी विल नीड लेस बॉक्सेस. देयरफॉर दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स वेरिएशन. इसलिए ये इनवर्स वेरिएशन का एग्जाम्पल है. ओके, तो अब हम क्या लिखेंगे? A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B. ओके, नंबर ऑफ एप्पल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉक्सेस. ओके, तो अब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे? A इज इक्वल टू K अपॉन B, वेयर K इज the constant of variation. K क्या है? वेरिएशन कांस्टेंट. ओके, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? K की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. तो K इज इक्वल टू क्या आएगा? ये B यहाँ न्यूमरेटर में मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, तो A इंटू B इज इक्वल टू K. तो K की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो नंबर ऑफ एप्पल्स और नंबर ऑफ बॉक्सेस हमको दिए हैं वो हमको यहाँ पर रखने पड़ेंगे. ओके, इफ A इज इक्वल टू 24, B इज इक्वल टू कितना है? 27. इफ A इज इक्वल टू 24, मतलब नंबर ऑफ एप्पल्स एक बॉक्स में अगर 24 है तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं? B इज इक्वल टू 27. राइट, नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने लग रहे हैं? 27. Therefore, K is equal to A into B. तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 24 इंटू 27, इनका मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 648. K की वैल्यू क्या है? 648. K की वैल्यू 648 आई है, इसका मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं? 648. ओके, ये जो K की वैल्यू हमको मिली है इसी का यूज करके हम आगे का सम सॉल्व करेंगे. ये जो K की वैल्यू हमको मिली है इसके ऊपर से हम इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या बनाएंगे? A इंटू B इज इक्वल टू K है. वी नो दैट A इंटू B इज इक्वल टू K. Therefore, A इंटू B इज इक्वल टू K की वैल्यू क्या है? 648. 648. राइट, तो A इंटू B क्या है? 648. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन. ओके, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन. अब ये इक्वेशन ऑफ वेरिएशन हमको मिल चुका है. अब हमको क्या पूछा है? इफ 36 एप्पल्स आर फिल्ड इन अ बॉक्स, हाउ मेनी बॉक्सेस विल बी नीडेड. मतलब A अगर 36 है तो B कितना है, ये हमको अब फाइंड आउट करना है. इफ A इज इक्वल टू 36, B इज इक्वल टू हाउ मच. तो ये इक्वेशन हमको पता है. A इंटू B इज इक्वल टू 648. Therefore, 36 इंटू B इज इक्वल टू 648. तो B फाइंड आउट करने के लिए 36 को इसके डिनोमिनेटर में जाना पड़ेगा. Therefore, B इज इक्वल टू 648 अपॉन 36. ओके, तो इसको डिवाइड करेंगे. ये दोनों 9 से डिविजिबल है. 9 4s are 36, 9 7s are 63 एंड 9 2s are 18. फिर से 4 से ये डिविजिबल है. 4 1s are 4, 4 1s are 4, 4 8s are 32. तो ये आता है 18. ओके, तो B इज इक्वल टू 18. तो B इज इक्वल टू क्या आता है? 18 आता है. दैट मीन्स नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने लगेंगे? अगर एक बॉक्स में 36 एप्पल भरे जाए तो हमको 18 बॉक्सेस लगेंगे. तो आंसर लिखेंगे, इफ 36 एप्पल्स आर फिल्ड इन अ बॉक्स, $18 boxes will be needed.
If 36 apples are filled in a box, 18 boxes will be needed. So this is our answer. तो एक बार देख लीजिए हमने कैसे किया है. तो आज के लिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं. हमारे नेक्स्ट सेशन में हम आगे के 3 सम्स सॉल्व करेंगे. आई होप आज के ये सारे सम्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे. आगे के सारे सम्स देखने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.